नागौर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेत्री ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूरे मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। अब बात यह भी सामने आ रही है कि जैसलमेर से कांग्रेस नेत्री सुनीता भाटी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकती। अपने आप में अगर इस प्रकार का कदम होता है तो मारवाड़ की राजनीति और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में एक नई चुनावी चर्चा जन्म ले लेगी, क्योंकि सुनीता भाटी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में सुनीता भाटी का बीजेपी के आला कमान से संपर्क चल रहा है। आला कमान कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों से चर्चाएं सामने आ रही है, उसमें ये बातें भी सामने आ रही है कि अब बीजेपी का आला कमान इस जुगत में है कि कैसे सुनीता भाटी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया जाए। अगर जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी से जिस दिन से दावेदारी की थी, अब लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। उसके बाद से अब बीजेपी में हालांकि कई जो दावेदार हैं वो इस बार जैसलमेर से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं सुनीता भाटी को, जो कांग्रेस नेत्री हैं और पिछले 20 सालों से अधिक से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और उन्होंने 2 बार कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता भाटी कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मानवेंद्र सिंह के सामने चुनावी मैदान में होगी, अगर कांग्रेस पार्टी मानवेंद्र सिंह को टिकट देती है तो। सुनीता भाटी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सुनीता भाटी और बीजेपी के आलाकमान के बीच में संपर्क भी हुआ है, लेकिन इस पर मुहर सुनीता भाटी या फिर बीजेपी के जो आलाकमान है वही मुहर लगाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों से जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है वो इस प्रकार की हैं कि जल्द ही सुनीता भाटी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है और बीजेपी सुनीता भाटी को चुनावी मैदान में उतारती है और कांग्रेस से दावेदार जो मानवेंद्र सिंह हैं उनको टिकट मिलती है, तो अपने आप में एक देखने वाला नतीजा होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के सामने अब एक चुनौती भी थी, क्योंकि कई दावेदार बीजेपी के जो हैं वो इस बार जैसलमेर विधानसभा से चुनावी मैदान में है। ऐसे में ज्योति मिर्धा के बाद अगर सुनीता भाटी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आती हैं तो मारवाड़ की राजनीति में अपने आप में एक बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं, इस पर जल्द मुहर भी लग सकती है, ऐसी राजनीतिक सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सुनीता भाटी कब बीजेपी ज्वाइन करती हैं और ये चर्चा आने के बाद वहां के जो लोग हैं, वहां के वोटर्स हैं, उनमें किस प्रकार का बदलाव होता है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह लगातार अपने क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा ढूंढ रही है जो मानवेंद्र सिंह के सामने मजबूती से लड़ सके। और हालांकि जो वहां वर्तमान में जो दावेदार हैं वो भी ये कयास लगा रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह अगर चुनावी मैदान में होते हैं तो बीजेपी को मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अब ये देखने वाली बात होगी कि सुनीता भाटी भारतीय जनता पार्टी को कब ज्वाइन करती है।